सिंपल टूल, क्लोन टूल। और ये आप यूज कब करते हो? जब आपको क्लोन्स बनाने हो, एक से ज्यादा आप ऑब्जेक्ट्स को आप बनाना भी चाह रहे हो और उसको कनेक्ट भी रखना चाह रहे हो विद द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑफ राइट क्लिक, नहीं है क्लोन, एडिटर, दिस इज ए क्लोन, दिस इज ए क्लोन, दिस इज ए क्लोन, दिस इज ए क्लोन, ओरिजिनल इज दिस वन, साइज, 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 रोटेट, स्क्यू। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, लिंक है, उसको चेंज करके वो भी रिस्पॉन्ड करता है। फिल, आर्क्स, सर्कल्स, रिस्पॉन्स मिल रहा है, साइज, लाइन स्टाइल्स, ईच एंड एवरीथिंग। क्लोन कितना जबरदस्त आपको। तो अब एक और काम करते हैं, इसका एक और क्लोन कॉपी बनाते हैं। एडिट, क्लोन, ये आ गया। वर्ड्स पे भी हो जाएगा सर? क्या? वर्ड्स पे भी? वर्ड्स पे भी, बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ये देखो, वैसे भी क्लोन है इस पे। हाँ करते हैं, ये देखो, ओरिजिनल इज दिस वन। कितना जबरदस्त काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओरिजिनल को आपने करना है पिक, और उसका रिस्पॉन्स देखो ऑन योर क्लोन्स। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यहां तक कि अच्छा ये उधर नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, मिल रहा, चलो वो बस थोड़ा सा उसको देख लेना कि वो आपकी वैल्यूज वहां से देख रहे हो। इसको उस वक्त आप अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने बनाया है, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको चेंज करोगे तो वो इसके ऊपर नहीं होगा, बाकी आपके अपडेट हो रहे हैं, देख रहे हो, जो भी वैल्यू देते हो। प्रॉपर्टीज उसकी उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है, प्रॉपर्टीज उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है। फिलिंग एंड स्ट्रोक के हवाले से उसका रिस्पॉन्स स्टिल उसके ऊपर चल रहा है। हाँ बाकी नहीं हो रहा। तो ये जहां तक आप अगर कहो कि क्या ये टेक्स्ट के ऊपर भी पॉसिबल है, तो इसके ही क्लोन निकाल लेते हैं। क्लोन आ गया, इसको यहां पे रख लेते हैं। अब आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हो, लाइक कलर चेंज करते हो, फॉन्ट चेंज करते हो, साइज चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड दे रहा है कि नहीं? बोल्ड करते हो, अंडरलाइन करते हो, इटैलिक करते हो, फॉन्ट चेंज करते हो, कैसी जबरदस्त आपके पास एक फीचर है कि पूरे पेज के ऊपर अगर आपने स्प्रेड किया हुआ है उसको, तो जब जब उसके ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आएगा, वो आपके कनेक्टेड जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं उस पर भी चेंज आएगा। और इसके थ्रू आप देखो क्या क्या बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट बना देता हूं जो कि कॉम्बिनेशन है, एक सर्कल का और एक मिसाल के तौर पे रेक्टेंगल का, ऐसे इसकी क्लोन बनाते हैं। आ गया क्लोन, ये यहां रख देता हूं और इसकी फर्दर कॉपीज मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं लाइक दिस। इसी तरह इसकी भी क्लोन बनाते हैं, दोनों की इकट्ठी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब क्लोन की आगे रेपिटेशन मैं यहां पे कर देता हूं लाइक दिस।
अब अगर आप इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कलर करोगे, इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को कलर करोगे, इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करोगे, देख रहे हो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मजे की बात, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप शेप टूल के साथ चेंज करोगे, इस ऑब्जेक्ट को शेप टूल के साथ चेंज करोगे, हो रहा कि नहीं हो रहा, इसको कर्व में कन्वर्ट कर लोगे और इसके ऊपर आप अगर कोई भी एक्शन करोगे, ये और भी बड़े मजे मजे की चीजें बननी शुरू हो गई हैं। और एक ओरिजिनल में जब आप वर्क कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्ड कर, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कितने अच्छे तरीके से अगर आपने उसकी कॉपीज रखी हुई हैं, क्लोन कॉपीज, तो वो किस तरह आपका जबरदस्त किस्म का व्यू जनरेट हो रहा है। समझ रहे बात को। क्लोन, आप जितनी क्लोनिंग इसकी करना चाहो, जब करना चाहो, और एक चीज का ख्याल करना, ये क्लोन आप सिर्फ और सिर्फ इस पेज के लिए ही है। इसको मैं दोबारा से आपको बताऊं, अगर आपने क्लोन कोई बनाया, इस पेज की हद तक तो इसकी अवेलेबिलिटी है। ये देखो, ओरिजिनल में अगर आपको चेंज करते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर आप इसका क्लोन बना के किसी दूसरे पेज पे ले जाते हो, कट करके ऐसे इधर ले जाते हो या इधर ले जाते हो और यहां पे पेस्ट कर देते हो, इसका यहां पे इस्तेमाल खत्म। ये नहीं होगा कि ओरिजिनल में चेंज आपका अगर आए तो यहां पे भी आए। लेट्स सी, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पे आपको काम आएगा क्या, सिंबल। ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, यहां तक कि वो आपका कोई टेक्स्ट वैल्यू भी हो सकती है। जिस तरह ये मैं एक सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ और टेक्स्ट को मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ ऑन द सरफेस पेज के ऊपर, या आपके पास एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। इसको चलें हम एक काम और भी करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कर्व, और कर्व में कन्वर्ट करके इसके ऊपर हम शेप अप अगर करना चाहें, इसको शेप अप भी कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, करने के बाद इसको हम इसकी क्लोन बना लेते हैं। क्लोन आप यहां से बनाते हो, ये क्लोन बन गया। जो क्लोन है इसको आप जहां पे यूज करना चाहो पेज के ऊपर, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर इसकी आपने कॉपीज जनरेट करनी है, तो जो मैंने आपको मेथड बताया था सेम वही यूज कर लो। कॉपी पेस्ट, ऐसे मैं राइट क्लिक करके उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। कल को अगर आप इसके सोर्स के साथ, चूंकि ये कनेक्टेड है, क्लोन है, तो आप जब इसके सोर्स के ऊपर वर्क करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा क्लोन। यहाँ तक के शेप टूल आपके पास है, इसको आप यूज करते हुए अगर इसको रीशेप भी करते हो, तब भी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस उसके मुताबिक चेंज होगी, जैसे ये हो रही है। तो एक ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो अपने इस क्लोन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्ले करो और जो भी करना है करो। इसके ऊपर आपने स्ट्रोक भी मैंने लगा दिया, स्ट्रोक की वैल्यू भी मैंने, अगर आपने हाई करनी हो स्ट्रोक की वैल्यू, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आपको ये पैनल मौजूद होता है, यहाँ से आप इसकी कुछ भी आप वैल्यू को सेट करो, वो रिस्पॉन्ड करेगा तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और भी इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं, ये भी मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, एरो हेड, टेल विद कैप वैल्यू और कॉर्नर्स और पोजीशनिंग और एक कैलीग्राफी ब्रश, ये क्या करता है। जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज में जो आउटलाइन से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमने टोटल डिस्कस अभी नहीं किया, थोड़ा सा किया, कुछ छोड़ दिया है। बाद में ये बाकी फिलिंग के रेलेवेंट है, यहाँ से आप अगर फिलिंग करना चाहो तो फिलिंग यहाँ से भी कर सकते हो और वैसे भी उधर से भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। तो हो क्या रहा है कि टोटली ये रिस्पॉन्ड कर रहा है
क्लोन की वजह से। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी उसमें भी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर रोटेट भी करते हो तो वो भी आपका कनेक्टेड अगर होगा क्लोन के साथ। अब क्लोन में एक इशू है, क्लोन में इशू ये था कि अगर आप इसकी कॉपी क्लोन बनाने के बाद अगर आप इसको किसी दूसरे पेज के ऊपर या किसी दूसरी फाइल में अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये क्लोन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको क्लोन करके और इसके क्लोन वर्जन को, इस पेज की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कट करके या इसको मैं किसी दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो ये ऑब्जेक्ट उसके साथ किसी किस्म का कनेक्शन नहीं है, लिंक कोई नहीं है। तो इसका मतलब है अगर आपके ओरिजिनल जो आपका क्लोन इस पेज की हद तक तो ठीक है, वैलिड है, जो आप करते हो वो उसके ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे पेज पे जाते हो तो इसका उसके साथ कोई वास्ता ताल्लुक नहीं हो रहता। तो करंट पेज की हद तक फाइल हालांकि एक ही है, पेज सिर्फ बदला है आपने। फाइल तो एक सम अलग टॉपिक हो गया ना, वो तो फाइल ही आपकी दूसरी हो गई, दूसरी डिफरेंट। उसमें तो लाजमी आता है अगर एक एक फाइल के अंदर ही वो आपस में कनेक्शन उसका स्टैब्लिश नहीं रहता तो डिफरेंट फाइल में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ इतना समझाना था। ये है जी ऑल अबाउट क्लोन। क्लोन के बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो थी सिंबल की। सिंबल क्या होता है, क्रिएट कैसे होता है, सिंबल की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट सिंबल। सिंबल का क्या फंक्शन है, ये कहाँ होता है और इसको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो। सिंबल टूल ये आपको अवेलेबल है यहाँ पे, ये ये वो ऑप्शन सिंबल, क्रिएट सिंबल करना, ये क्रिएट सिंबल। और इसका जो पैनल अगर आपने ऑन करना है तो कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की है। ये सिंबल्स आपको डिस्प्ले कर देता है अगर आपके पास सिंबल की लिस्ट आपने देखनी हो, चेक करनी हो और इसको यूज करना हो। आपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर उन सिंबल्स को यूज करते हुए अपने डिजाइन को कंप्लीट करना है तो सिंबल आप कंट्रोल F3 से या इस बटन पे ऑप्शन पे क्लिक करने से, या डॉकर में भी सिंबल मिलेगा तो ये आपके पास डॉकर आ गया सिंबल का। दिस इज ए सिंबल डॉकर, ये जी सिंबल डॉकर। ठीक है, इस सिंबल डॉकर में आप अगर गौर करो तो यहाँ पे कुछ बटन भी नजर आ रहे हैं। ये प्लस का बटन है या ये आपके पास डस्टबिन का बटन है। इसमें सिंबल चूंकि आपने अभी तक कोई बनाया नहीं, क्रिएट ही कोई नहीं है, तो ये आपको एम्प्टी लिस्ट नजर आ रही है। इसमें सिंबल्स लिस्ट में आपके पास हो सकते हैं और ये जो सिंबल्स हैं करंट जो फाइल है उस फाइल के साथ ही कनेक्टेड है। ये फाइल का नाम है, ये टॉप पे हायरार्की में ये फाइल का नाम नजर आ रहा है। फाइल का नाम इस वक्त जो मैंने ओपन कर रखी है ये ऊपर टॉप पे आपको दिख रही होगी, कॉरल मे के नाम से फाइल है, .cdr ये फाइल का नाम। ये उसके अंदर लोकल जो इस फाइल में सिंबल अगर आपके होंगे तो यहाँ पे इस लिस्ट में यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, इस लिस्ट में वो सिंबल आपको दिखाई देंगे। और ये सिंबल की फाइल्स पड़ी होती हैं बाकायदा। ये जो नीचे आपको दो नजर आ रही हैं फाइल्स हैं, कॉरल सिंबल्स लिस्ट, CSL, कॉरल सिंबल लिस्ट। ठीक है, कॉरल सिंबल्स ये बाकायदा एक फाइल बनी हुई है जिसमें कोई सिंबल होगा, क्लिक करने से लिस्ट में भी आ जाएगा। ये देखो, ये प्रीवियस सेशन में शायद मैंने कुछ सिंबल बनाया था, ये एक सिंबल ये पड़ा हुआ है, एक सिंबल ये पड़ा हुआ है। ये कुछ रोज पहले मैंने सिंबल दो क्रिएट किए थे। ये सिंबल अवेलेबल हैं। क्या ये सिंबल आप अपने नए भी बना सकते हो, लाजमी होता है किसी फोल्डर के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। कोई फोल्डर होगा जिसमें सिंबल्स आप जितने मर्जी रख सकते हो और इन सिंबल को ना सिर्फ इस फाइल में बल्कि किसी दूसरी फाइल में भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर ये आपको सिंबल चाहिए, आसान सा तरीका होता है, आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये सिंबल आ गया। जैसे ये वाला सिंबल चाहिए, ये ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इसका मतलब है ये सिंबल आपके पास अवेलेबल रहते हैं। और ये कब तक अवेलेबल रहते हैं, जब तक, और मजे की बात है, अगर इस सिंबल में कभी कोई चेंज आएगा, ये एक फाइल होती है बाकायदा, ये आपको फाइल यहाँ दिख रही है, इस सिंबल में अगर कोई चेंज आएगा तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। इसका फायदा ये होता है कि कुछ सिंबल बना के रख लिया जाता है और उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हो सिंबल को। लेकिन एक चीज इसमें एक अच्छी चीज ये है कि उस सिंबल में जब कभी कोई एडिट करेगा
ये सिंबल जिस जिस फाइल में आपने इंसर्ट किया होगा ऐसे, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कब तक होगा ऐसा? जब तक उसको ब्रेक ना कर दिया जाए, ये ब्रेक होता है। अगर आप ऐसे एक बार ब्रेक कर दिया लाइक दिस, तो आपको पूछ रहा है यू आर अबाउट टू ब्रेक द लिंक टू एन एक्सटर्नल सिंबल डेफिनेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। जैसे ही आपने यस कर दिया, ये अब आपका एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका। अब इसका कोई वास्ता नहीं है एक्चुअल सिंबल के साथ, ठीक है? ये एक्चुअल सिंबल के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओरिजिनल फाइल में अगर कोई सिंबल की फाइल में चेंज आती भी है, तो ये चेंज अपडेट इसके अंदर नहीं होगी। दोबारा से देखो, अगर आपको कहा जाए कि भूल जाओ ये दोनों हैं, आपने इस फाइल में या किसी नई फाइल में, न्यू फाइल कर लेते हैं चलिए, आपने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसके अंदर ये लिस्ट में आपको उन सिंबल्स को भी कॉल कर सकते हो जो उस फाइल में पड़े हुए थे। कॉरल जो मे के नाम से फाइल बनी उसमें भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये एक ऐसी ऑप्शन होती है जो आपको डिफरेंट जो सिंबल्स आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बनाए हों वो अवेलेबल कर देते नए में भी। ये नई फाइल है, इसमें तो मैंने अभी आपके सामने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कोई सिंबल इस प्रोजेक्ट फाइल में भी क्रिएट करना चाहो, आप क्रिएट करके इसको भी अवेलेबल कर सकते हो फॉर अदर प्रोजेक्ट्स और अदर फाइल्स। अब वो कैसे? सिंबल बनाने का तरीका क्या है? सिंबल बनाने का मतलब है कि कोई भी आप शेप से लो और एक सिंबल आप बना लो। कुछ भी हो सकता है, ये जितने आपको टूल बॉक्स में टूल्स नजर आ रहे हैं, आप सिंबल बना लो, टेक्स्ट को यूज करके बना लो। आप ये शेप्स बनी हुई हैं आपके पास, ये जितनी भी, इसको यूज करते हुए हाउ टू क्रिएट ए सिंबल। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू ऐड इन लिस्ट। थर्ड, हाउ टू यूज, या एडिट, एडिट भी कर सकते हो। ये जो हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कॉरल में आपको अभी इसके आंसर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? सबसे पहला तो काम ये है कि सिंबल बनता किस तरह है, पहला तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो सिंबल आप कोई भी बना सकते हो, लाइक ये सिंबल बना दिया मैंने, एक सिंबल बना। इस सिंबल की आपको प्लेसमेंट चाहिए, ये आपको रिक्वायर्ड है। कुछ और भी बनाना बना लो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसमें जो भी क्रिएट करना है आप इसमें क्रिएट कर लो, कोई सिंबल जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो आप इसमें क्रिएट कर लो। एक सिंबल बना, इस सिंबल को आपने ऐड करना है। तो इसको आपको ऐड करने के लिए सिंपल वे इज दैट कि आप ये लिस्ट है, यहाँ से प्लस कर दो। या एक काम और हो सकता है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और यहाँ से आपके पास मेन्यू में ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स में क्रिएट न्यू सिंबल, इस पे क्लिक कर दो। ये जी सिंबल का नाम, सिंबल का नाम हमने रख दिया माय सिंबल वन। जो भी आपने नेम रख रहे हैं इसका सिंबल का आप क्रिएट कर दो, ओके। अच्छा, जैसे ही आपने ये किया, इसमें यहाँ पे सिंबल आपको लिस्ट में ऐड हो गया है। अगर आप कहोगे इसको मुझे इस्तेमाल करना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में करना है, तो आपको सेव करना पड़ेगा सिंबल। इस फाइल को पहले सेव कर लें, फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं टुडेज 7 मार्च 2024, प्रोजेक्ट जो भी आपका है, ये सेव कर दिया, ठीक है? ये फाइल आपकी सेव होगी, ऊपर आपको फाइल का नाम भी दिख रहा है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आपकी करंट फाइल के अंदर वो सिंबल यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। अगर आप यहाँ से डिलीट कर भी देते हो, ऐसे डिलीट कर भी देते हो सिंबल, अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं भी आ रहा, आप इस फाइल में हो या अगले पेज पे हो, ये सिंबल आपको अवेलेबल है। आपको ये सिंबल यहाँ पे इस तरह इंसर्ट कर सकते हो लाइक दिस, जितनी बार मर्जी इसको इंसर्ट कर दो लाइक दिस।
सिर्फ इसमें नहीं, जिस मर्जी फाइल में कर दो, जिस मर्जी पेज पे कर दो। अब आप कहोगे इसका और उसका फर्क क्या है, क्लोन का और इसका। ठीक है, इसकी जितनी मर्जी आप कॉपीज बना दो। आपको पता है कंट्रोल डी भी आपको डुप्लीकेट करने के लिए आपको अवेलेबल है। आपने अपने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लाइन अप कर लिए, जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक है या जितने भी हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इस्तेमाल जो करना है वो रख दिए। अब अगर आपको कहा जाए कि इसमें कोई एडिटिंग करनी है, ठीक है, इसमें अगर एडिटिंग करनी है तो कैसे होगी? एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे ये एडिट है। जब आप एडिट पे करते हो तो ये आपको बता भी रहा है, जब आप सिंबल की कोई भी सिंबल हो, अगर आपको उसमें कभी कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आप उसको क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सिंबल के साथ कनेक्टेड ये आपके पास प्रॉपर्टीज की आ जाती हैं। इसमें ऑप्शन एक ये भी है कि आप अपने सिंबल को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। हर चीज अलग अलग एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके पास आ जाएगी। इसको करते हैं बाद में, अभी करते हैं एडिट। एडिट क्या करता है? मॉडिफाई ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द सिंबल साइमल्टेनियसली। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यह आपको अलग से ओपन कर देगा, अलग से इस सिंबल को ओपन कर देगा सेपरेट एडिटर के अंदर। ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपने जो चेंजेस करनी है आप कर लो। मिसाल के तौर पे मैं शेप टूल यूज करता हूं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये चेंजेस में इंट्रोड्यूस किए, नहीं, लेट्स सी, फिनिश। देख रहे हो, तमाम पूरे पेज के ऊपर जहां जहां भी ये पड़ा हुआ था, ये सिंबल ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया, तमाम पेजेस पे कर दिया। अब अगर मैं आपको कहूं ये सिंबल जो आपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर तो ठीक है हो गया, क्या ये दूसरी फाइल में भी इसी तरह हुआ होगा? अब ये चीज आपकी क्लोन में नहीं होती। ये आप देख रहे हो एडवांटेज है। क्या ये दूसरी फाइल में भी पॉसिबल है ये सिंबल आना? अब ये फाइल है, ये जो आपने पहले थोड़ी सी देर पहले ओपन की हुई थी, यहां पे अगर आप गौर करो, वो सिंबल नहीं है। जो अभी बनाया है वो यहां पे नहीं है, या ये है या ये है। ये पहले भी पड़े हुए थे, अभी भी पड़े हुए हैं। अब आपको कोई वो सिंबल कैसे आएगा जो कि अलग से एक फाइल में स्टोर है, जिसका नाम आपने माई सिंबल वन के नाम से आपने कहीं रखा है? उसको आप इस गेयर आइकन के थ्रू कॉल करोगे, ये गेयर आइकन। और यहां से आपको करना पड़ेगा उस सिंबल को करंट प्रोजेक्ट में, करंट फाइल में, करंट सीडीआर फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जी आपका वो लोकेशन जहाँ पे सिंबल्स पड़े हुए हैं, सिंबल्स की लोकेशन क्या थी उसकी? कॉरल के फोल्डर में होगा, प्रोग्राम फाइल्स में, सिंबल्स। उसको आपको लोड करना पड़ेगा। जब लोड होगा तो आपको वो मिलेगा। यहाँ देखिएगा कि सिंबल्स के नाम से पड़ा हुआ है फोल्डर। फोल्डर हम देख लेना चाहिए हमें कि कौन से फोल्डर में स्टोर करता है। उस फोल्डर में जाके हमें वो मिल जाएगा। फाइल तो होगी वो कोरल प्रोजेक्ट के नेम से उस फोल्डर में। नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, वो अलग से फाइल भी बनी थी। फाइल हमने नहीं सेव की, उसकी फाइल कोई नहीं थी। एक सेकंड, ये है ना, ये सिंबल है। अच्छा, ये सिंबल है और इस सिंबल को सॉरी एक्सपोर्ट पहले करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो फोल्डर में वो रखेगा, सिंबल के फोल्डर होगा कोई, वहां पे रख देगा। ये आपने करंट जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने भी सिंबल बनाए होंगे ये लोकल आपको अवेलेबल हैं। जब आप क्लिक करोगे तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट होगा तो वो फिर इंपोर्ट होगा। सीधी सी बात है। ये उस सूरत में करना है जब आपको ये रिक्वायर्ड हो यहाँ पे, तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो। ये देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले जो सिंबल्स आपको दिख रहे थे, जिसकी मैंने एक्सटेंशन आपको बोली थी CSL, कॉरल सिंबल की लिस्ट है। और ये कहाँ पड़ी होती है? ये आपके कॉरल के फोल्डर में, कॉरल कंटेंट के फोल्डर में सिंबल की एक सब फोल्डर है, वहां पे पड़ा होता है।
कहाँ पे? दिस पीसी, डॉक्यूमेंट, कॉरल। अब पीसी के अंदर आपको पता है डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है, डॉक्यूमेंट में कॉरल का फोल्डर भी होगा, जिसमें कॉरल कंटेंट होगा, उसमें सिंबल में ये मैंने अपना सिंबल यहाँ पे, नाम इसका वैसे ही रख देते जैसे इसका मैंने माई सिंबल। इसका मतलब जितने भी सिंबल्स आपने बनाने हैं बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, और उसको करंट प्रोजेक्ट की हद तक ही इसको लोकेट रखना है तो मसला ही कोई नहीं है। फिर एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। एक्सपोर्ट तब किया जाता है जब आपका कुलीग कहता है कि वो जो सिंबल बनाए थे वो जरा मुझे भेज दो। आपने जो अपने प्रोजेक्ट में सिंबल बनाए थे वो सिंबल मुझे सेंड कर दो, मैं अपनी फाइल में से यूज करना चाह रहा हूँ। तो वो करने के लिए जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, फाइल नहीं बनेगी तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। और जब वो आप उसको सेंड कर दोगे थ्रू ईमेल भी सेंड सेंड कर दिया, या उसको आपने यूएसबी पे सेंड कर दिया, सिंबल की पूरी लाइब्रेरीज बना के सेंड कर दी, या आपके यहाँ पे कंप्यूटर में था, आपने अपने घर वाले कंप्यूटर पे भी इस लाइब्रेरी को यूज करना है, तो आप अपने यूएसबी पे ये सारी फोल्डर को अपने पास रख लो, और वहां पे उस फोल्डर में जाके इन फाइलों को पेस्ट कर दो, बस वो अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो सेव आ गया। अब आपने इसको दूसरे प्रोजेक्ट में कॉल करना है, लाइक यहाँ पे अभी तक नहीं है, ठीक है, इसको अब इंपोर्ट करोगे। यहाँ पे सिंबल्स में ये हमें ये देखो लोकली आ गया, लोकली आपको अवेलेबल हो गया। ये उस सूरत में आप कर लेना जब आप कंप्यूटर टू कंप्यूटर करना चाहो। बाय डिफॉल्ट ये किस फोल्डर के साथ कनेक्ट होता है? वो फोल्डर ऑटोमेटिकली जो भी इसमें इसमें आपको करंट जो आपका डिवाइस है इसमें करने की जरूरत नहीं होती। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वहां भी फायदा होगा जहां आप डिफरेंट डिवाइस पे काम कर रहे हो, फिर आप वहां पे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद ये वाला फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है मैंने आपको दिखा दिया। आपने बस जो सिंबल आपको मैंने भेजे हैं आपने यूएसबी लगानी है, यूएसबी से कॉपी करना है, कॉपी करके आप अपने डिवाइस पे डॉक्यूमेंट में कॉरल के फोल्डर में इस जगह पे, क्या नाम था उसका, सिंबल्स, यहां पे जाके पेस्ट कर दो, बस इतना से करना। जब वो पेस्ट हो जाएगा तो वो आपकी मशीन पे भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी मशीन की हद तक बाय डिफॉल्ट इसकी जो लोकेशन होती है सिंबल को स्टोर करने की वो सिंबल का फोल्डर होता है, और आपको वो फिर लोकली डिवाइस के ऊपर वैसे ही अवेलेबल हो जाता है विदाउट इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस सूरत में आपका इंपॉर्टेंट है, लोकल डिवाइस की हद तक इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि वो आपका अवेलेबल हो जाए पूरे आपके डिवाइस के अंदर मौजूद सारी फाइलों के लिए। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके डिवाइस की जो सिंबल की लिस्ट है आपके घर वाली डिवाइस के ऊपर भी आना चाहिए, तो आपने इस फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लेना यहां से अपनी डिवाइस के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन नेम इज सिंबल। इसका मतलब सिंबल आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू अगर आप चाहो कहीं पे भी किसी भी फाइल में इसको आप अवेलेबल कर सकते हो, और ये आपका कंटेंट जो है इसको तब तक वो आपका कनेक्टेड रहता है सोर्स के साथ जब तक आप ब्रेक ना कर दो। अगर आपने ब्रेक कर दी, सीधी सी बात है, अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आपका ओरिजिनल के साथ इसकी कनेक्शन जो है या कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पे इसने बताया भी है, नीचे टिप में दिखा भी रहा है, मेक ए लिंक्ड सिंबल इंटरनल, ठीक है, इस सिर्फ इंटरनल पेज के लिए आपका हो जाएगा, इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा आपके ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके साथ। ये अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर आप इसको लोकली इसी पेज की हद तक ही रखना चाह रहे हो तो इसको ब्रेक करने के बाद लिंक को खत्म करके आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात, ये इंडिकेटर भी आपको ये बता रहा है कि अभी तक लिंक ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक लिंक करना है, ब्रेक लिंक कर लो, और अगर इस ऑब्जेक्ट को आप रिवर्ट करना चाह रहे हो, ये लो, ये लो, अब आपका ये सारा ऑब्जेक्ट जो है अगर आप ब्रेक पार्ट कर लेते हो तो ये देखो इसका अब हर ऑब्जेक्ट का हर सेगमेंट अलग अलग हो गया, क्योंकि हर चीज अलग अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप इन सिंबल को जो कि ये इस फॉर्म में था इसको फिर आप फ्यूचर में अगर लिंक ब्रेक करना चाहो लिंक ब्रेक भी कर सकती है। या आपको यह मैसेज आया, ठीक है, ये लिंक ब्रेक हो गया।
अब आपका ओरिजिनल के साथ इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अब आप अगर करना चाहोगे भी तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये हो गया जी, एक क्लोन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, एक मैंने आपको सिंबल को क्रिएट कैसे करना है, और इसके अलावा अगर आपने इसको रिमूव कैसे करना है, रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट मेन्यू में यहाँ पे आपके पास सिंबल की फाइल में ये जो अभी तक मैंने आपको सारी ऑप्शन सिखाई हैं वो लिस्ट में भी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं। रिवर्ट, ब्रेक, एक्सपोर्ट, ये आपको वही कर रहा है जो आप वैसे यहीं से कर सकते हो, आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन, स्टेप एंड रिपीट। डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आपको कॉरल में कभी जरूरत पड़े कि आपने करंट जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको एक खास वैल्यू के साथ, स्पेसिंग के साथ उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली पॉपुलेट करना चाह रहे हो ओवर द पेज, अच्छी ऑप्शन है, कर सकते हैं। ये क्लोन नहीं है ना, ये सिंबल है, बल्कि ये एक आपके पास ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो ये एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका क्या इस्तेमाल क्या है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक मैं चलें ऑब्जेक्ट साथ में ये भी बना लेता हूँ। इस पेज के ऊपर आप रिपीट करना चाह रहे हैं इसको। हम लोगों ने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया? ये ऑप्शन हमने किया अभी तक कि नहीं की? ये वाली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये वाली की है? ये इसकी, ये वाली सारी ऑप्शंस नहीं सर। नहीं की है? अभी नहीं किया ना? अभी कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, अभी इसको जरा कंप्लीट कर लें। ये आपने दो ऑब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं। अगर मैं आपको ये कहूं इन दोनों को अलाइन करना है, एक तो ये कि इसको मैनुअली आप वहां पे लेके जाओ, उस बॉक्स के अंदर फिट करना है, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आप कर सकते हो, टाइम लगेगा आपको, लेकिन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से ये काम आसान हो जाता है। ये आपके पास 5 डिफरेंट अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्टेड मतलब ये जिस तरह सेलेक्ट किए हैं इन दोनों, ये पहली ऑप्शन को मैं डिस्कस करने लगा हूं। ये जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं इनको अलाइन कर दो आपस में, सेंटरली हॉरिजॉन्टल, ये आ गया, वर्टिकली ये आ गया। कितने आराम से आपका काम कंप्लीट हो गया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रेलेवेंट टू ईच अदर। ये पेज पे भी अलाइनमेंट हो सकती थी, सेंटर में पेज में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये आप इसको सेंटर के हिसाब से भी अलाइनमेंट हो सकते हैं, ग्रिड के हिसाब से भी अलाइनमेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से भी अलाइनमेंट हो सकती है। अलाइनमेंट की काफी सारी वेरिएशन है हमारे पास। तो अभी मैं आपको पहली इसको जरा स्टेप एंड रिपीट को खत्म कर ले, फिर मैं आपको इसको ऑप्शन पे लेके आता हूँ। ये देखो, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। अगर आपको कहा जाए इसको पूरे पेज के ऊपर आपने प्लेस करना है, स्टेप एंड रिपीट से कर सकते हो। ये है जी स्टेप एंड रिपीट। ऑप्शन का नाम है स्टेप एंड रिपीट। कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप क्लिक करोगे स्टेप एंड रिपीट आपको अवेलेबल हो गया है। ये है जी बॉक्स इसका। साइड पे कर देता हूँ इसको, मैं अभी फिलहाल नहीं चाहिए, सिंपल मैंने बता दिया, क्लोज कर रहा हूँ। ये जी स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट का डायलॉग बॉक्स आपको कहता है कि आप कितना कैसे रिपीट करना चाह रहे हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं दो, हॉरिजॉन्टल सेटिंग है, एक वर्टिकल सेटिंग है। कितनी कॉपियां निकालनी है, तीसरी चीज आपको ये बतानी पड़ेगी। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, अप्लाई करते ही इसने बना देना है, लेकिन आपको किस तरह इसने क्रिएट करना है अभी आपको सेटिंग का नहीं पता। सेटिंग को एक्सप्लोर कर लो पहले। ये लो, पहले मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा फिर वर्टिकल भी बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल आपका मतलब होता है इस तरफ, कुछ भी हो, एनीथिंग। एक ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट है, इसको आप रिपीट करना चाह रहे हो। नो ऑफसेट, नथिंग टू डू। मतलब क्या, इसी जगह पे इसकी दो कॉपियां बन जाएंगी, इसी जगह पे। वर्टिकल भी नो ऑफसेट। पता क्या होगा, अगर मैंने अप्लाई कर दिया और मैंने कहा मुझे 4 कॉपियां निकालनी है, अप्लाई जैसे मैं करूंगा आपकी 4 कॉपियां इसी जगह पे बन जाएंगी। बन गई हैं, चेक कर लो।
ये चेक आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट पैनल में आ जाओ, करंट पेज के ऊपर आप गौर करो, ये देखो बन गए ऑब्जेक्ट, ये देखो 4 कॉपियां हुई ना, ओरिजिनल एक थी, 4 कॉपियां हुई ना, ओरिजिनल एक थी। इसका अगर ग्रुप बना देते तो आपके लिए जरा आसान हो जाता, मैंने ग्रुप नहीं बनाया, चलो उल्टी कर देते हैं। अभी मैंने जो काम किया वापस हो गया, जो स्टेप एंड रिपीट से मैंने काम किया वो मैंने वापस कर दिया। दोबारा से देखो, ऑब्जेक्ट पैनल पे भी नजर रखो, ये मैंने सामने इसलिए लेके आया। आपने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, ग्रुप बना लो, बेहतर है ताकि मैनेज करने में आसानी हो जाए। कंट्रोल जी से कर सकते हो ग्रुप, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ग्रुप कर सकते हो, राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप आप कर लीजिएगा। ग्रुप करने के बाद ये देखो ये ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर मैं आपको कहूँ स्टेप एंड रिपीट कर लो, स्टेप एंड रिपीट में आ गए, नो ऑफसेट, नो ऑफसेट 4 टाइम चाहिए। जैसे ही आप 4 टाइम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इसकी 4 कॉपियां उसी जगह पे आपकी बन जाएंगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने उसी जगह पे क्रिएट करने, नो मुझे उसी जगह पे क्रिएट नहीं करनी, मैं चाह रहा हूं इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह लाइन अप कर दे, फासले के ऊपर ले जाए। कितना ऑफसेट मूव करना है ये बता दो, यहाँ से कितना डिस्टेंस लेना है ये बता दो इसको। यहाँ से मैं चाह रहा हूं इसको 0.5 डिस्टेंस के ऊपर ले जाए ऑफसेट। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, नॉट अ वर्टिकल। वर्टिकल मैंने अभी तक नो रखा हुआ है। और अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे ये लो, वो बन गए बॉक्स। फासला अगर आपने ज्यादा करना तो ज्यादा कर देते, आपने इसको मैं कहता हूँ 1 इंच के जंप लेनी है। ऑफसेट डिस्टेंस 1 इंच हॉरिजॉन्टली, 4 कॉपी निकाल दो, अप्लाई ये लो, अंडू कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल करना है 4 कॉपी है, मैं चाह रहा हूं वर्टिकल भी हो 4 कॉपी है। अब अप्लाई करूंगा 4 कॉपी हो जाएंगी, ये लो अंडू कर देते हैं। अब मैं वर्टिकल पे आ जाता हूं। वर्टिकल में भी आप बता सकते हो ऑफसेट में जाके कितनी कॉपी है, कितने डिस्टेंस पे, इसको भी 1.5 कर देते हैं। 4 कॉपियां, ये लो। अब आपका ये जो इसने किया है कि हर ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस पे मूव किया, 1.5 एंड 1.5 अबव। जिसे डुप्लीकेट भी याद है सेटिंग मैंने बताई थी कि करंट ऑब्जेक्ट की कॉपी जो जनरेट करनी है, कितना मूवमेंट उसकी करनी है। और ये 4 का मतलब ये नहीं है कि 4 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल। 4 का मतलब ये है कि आपकी करंट ऑब्जेक्ट की 4 कॉपियां होंगी। अब वो लेकिन होंगी और प्लेसमेंट कहाँ होगी उसकी, सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी पहली से लेकर चौथी तक वो होगी इतने डिस्टेंस पे। वर्टिकल पहले, हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे थे, वर्टिकल लेके आना चाह रहे, तो आपको करना ये चाहिए था कि इसको कह देते 0। हॉरिजॉन्टल मुझे आगे की तरफ एक्स एक्सिस पे नहीं जाना, मैंने वर्टिकल नीचे की तरफ आना है। और नीचे की तरफ अगर आना है तो 1.5 अगर करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव होगा नीचे। तो नीचे जाना है तो इसको माइनस दे दो, यहां से भी जा सकते हो ऐसे, टाइम लगेगा, मैं इसको डायरेक्ट दे देता हूं -1.5। अब होगा क्या कि ये आपका करंट ऑब्जेक्ट की आगे कॉपियां बनने लगी हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में बनने लगी हैं वो आपने यहाँ पे बताना है उसको, नेगेटिव पॉइंट से, और 4 कॉपीज उसकी बनाते रहना। अब इसको अंडू कर देता हूँ। तो इसका मतलब आपने अगर वर्टिकल कॉपी करनी है वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल करनी है हॉरिजॉन्टल कर लो। अगर आपने डायगोनल लेके आना है तो कितने आपने पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस पे कितना राइट पे जाना है और कितना डाउन जाना है। राइट पे मिसाल के तौर पे आपने कहा 1.5 जाना है, ये लो। और वाई एक्सिस में आपने जाना है इसको -1.5 या 2, जो मुनासिब आपकी वैल्यू है दे दो। या आपने जब दे दिया, कितनी कॉपियां बनानी है यहाँ पे आप बता दो, 5 बनानी है, 6 बनानी है, अप्लाई कर दो, ये लो। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि कर क्या रहा है। करंट ऑब्जेक्ट की कॉपियां बनाता है और उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, उसी जगह पे करनी है, तो नो ऑफसेट, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप चाह रहे हो कि इसकी 5 कॉपियां बने या 6 कॉपियां बने, एक तो ओरिजिनल होगी 6 अलग होगी, कितने फासले पे करनी है, पॉजिटिव साइड करोगे एक्स एक्सिस
या नेगेटिव साइड एक्सिस, पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस या नेगेटिव साइड, सो नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो ग्राफ पेपर के ऊपर आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके मुताबिक ये पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव एक्स ये होता है, पॉजिटिव एक्स ऊपर होता है, नेगेटिव एक्स नीचे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हो, जैसे ये मैं आपको पूरे पेज पे इसको बनाना है, मसला ही कोई नहीं। ये देखो, अगर आपको कहा जाए पूरे पेज के ऊपर इसको हमने स्क्रीन के ऊपर लेके आना है, आसान सा तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। कितनी कॉपी चाहिए? 2 3, ये आपको 4 मजीद चाहिए, ठीक है। आपने 4 यहाँ पे बता दिया। हॉरिजॉन्टल आपने इसको राइट साइड पे 1.5, वर्टिकल नो 0, ये लो, ये आगे कॉपी। फिर अगर आपको कहा जाए सब की आगे फर्दर बनानी है कॉपियां, ऊपर की तरफ लेके जानी है सारी, इनका ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लो। अगर ऐसे ही रखना है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इसको बताना है वर्टिकल, वर्टिकल 1.5, इस बार वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नो। कितनी कॉपियां? ये 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। कितने सुकून से आपका पेज रेडी हो गया। जस्ट यू नीड टू डू परफेक्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता था, ये आपका ये भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। यहां तक कि आपका टेक्स्ट भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है? टेक्स्ट की आपको रेपिटेशन नहीं चाहिए होती, आपको टेक्स्ट को भी रिपीट करना हो तो आप टेक्स्ट को लिख लो। आपके कोई 10-15 ऑब्जेक्ट है इकट्ठे, कोई चीज बनाई हुई है स्क्रीन के ऊपर, उसको आप प्रॉपर उसकी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप एंड रिपीट। इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्लोन के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसके साथ, सिंबल के साथ। ना तो ये सिंबल का कोई काम है इसका, हर एक अपना अपना रोल होता है ना। तो गौरव में इसका रोल क्या है कि आपके पेज के ऊपर एक एग्जैक्टली डिस्टेंस के ऊपर कितनी नंबर ऑफ कॉपीज को किस तरह लेके चलना है। आप विद पोजिशनिंग एक्स हॉरिजॉन्टली सेटिंग और वर्टिकल सेटिंग के साथ एक नंबर ऑफ कॉपीज डिस्टेंस को आपने मैनेज करना है विद दीज ऑप्शंस। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। डायरेक्शन, इसमें थोड़ी सी और मजीद आपको फैसिलिटी दे दी है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को जो आपने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है कितने फासले पे हॉरिजॉन्टली लेके जाना है। क्या लेफ्ट पे लेके जाना है या राइट पे लेके जाना है? जहां पे भी ऑब्जेक्ट है इसके लेफ्ट पे प्लेस करना है या इसके राइट पे प्लेस करनी है ऑब्जेक्ट। ये लो, ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। यहां पे आपने जाना है कि इसकी डायरेक्शन क्या, राइट, कितने फासले पे राइट, और कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, 6 चाहिए। किस साइड पे चाहिए? इसके राइट साइड पे चाहिए। कितना डिस्टेंस देना है? अगर तो इधर ही इसके ऊपर ही रखने हैं तो 0 रख दो, लेकिन आप याद है 9, मुझे ये तकरीबन 0.5 फासले पे चाहिए राइट साइड पे। डिस्टेंस 0.5, किस डायरेक्शन में? राइट साइड पे। कॉपियां निकाल दो। फासला, दरमियानी फासला, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का फासला। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका अब लेफ्ट वर्जन भी देना है, ये लो। तो करंट जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन और उसका डिस्टेंस बता के आप उसको पॉपुलेट करवा सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं ये ऑब्जेक्ट है, राइट पे जाए, ठीक है, 0.5 फास्ट। फिर स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दाएं होता है, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट होता है, तो डायरेक्शन में इसमें अप या डाउन होगा। ये देखो वर्टिकल है ना, अप या डाउन, डायरेक्शन अप, कितना फास्ट, इसको 0.5 कर लें। अप 6, डायरेक्शन राइट भी 6.5। देख रहे, ऑब्जेक्ट आपका 0.5 राइट और 0.5 अप, पहला
इससे 0.5 राइट और 0.5 अप दूसरा, 0.5 राइट एंड 0.5 अप तीसरा, एंड सो ऑन। जितने भी बनाने हैं आप बना लें। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑप्शन है कि आपको अलाउ करती है कि अगर आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहो जिसमें डायरेक्शन आपको क्लियर एक पोजीशन लेनी है, आपने 0.5 लेफ्ट और ये 0.5 अप ही रहने देते हैं, लेफ्ट पे जाए 0.5 और अप हो जाए, लेफ्ट पे जाए अप हो जाए, लेफ्ट पे आए अप आ जाए, ये 0.5 और डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने 0.5 और 0.5 रखना है, इधर 0.5 कर दे तो बंद कर दो, 0.5 1, 0.5 1, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने इसकी डायरेक्शन लेफ्ट कर दी है और स्टिल इसको मैं अप कर रहा हूँ 6। समझ बात को। तो ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट हो जाते हैं स्टेप एंड रिपीट में, ये इन सेटिंग के साथ। अगर आप अब उम्मीद करता हूँ आपको नो ऑफसेट में और स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट भी ये फ़र्क आपको एग्जैक्टली समझ आ गया होगा, और इसकी इन वैल्यूज़ के साथ आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको समझ आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेप एंड रिपीट।